हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित कक्षा 8 में प्रश्नावली अध्याय नंबर 3, जिसमें हमने बहुत सारे बातों को पिछली क्लास में चर्चा किया है। और आप हमसे जुटे नहीं थे तो आपको पिछले वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। और आज की क्लास जो है हम बहुभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुभुज क्या होती है, उनको किस प्रकार पहचानते हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी आज की क्लास में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुभुज क्या होती है। रेखाओं खंड की सहायता से बनी सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। रेखाखंड क्या होती है, सबसे प्रथम चीज हम पढ़ेंगे। रेखाखंड मतलब सीधी रेखा होनी चाहिए। ये मेरा रेखाखंड है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेखाखंड आकृति है बंद आकृति, बंद तो होना ही चाहिए, उसमें बात करिए सरल होना चाहिए। सरल मतलब क्या होना चाहिए, सरल बंद आकृति का अर्थ हम लोग पढ़े हुए थे। कोई भी बंद आकृति लीजिए, जैसे कि ये मेरा बंद आकृति है और ये आपस में कोई भी दो रेखाखंड प्रतिच्छेद नहीं करे, कटे नहीं, इसका मतलब वो क्या है, वो सरल बंद आकृति है। आप इसी प्रकार जैसे कि आप ये बंद आकृति ले लीजिए, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये सरल बंद आकृति नहीं है। ठीक है, तब इनका चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, आप उसको आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए और बेहतर से समझ जाइएगा उसको। चलिए आज की क्लास में बताया सरल बंद आकृति क्या हो सकती है। सबसे प्रथम आप रेखाखंड ये हो गई, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, देखिएगा। जैसे कि ये देखिए एक सरल बंद आकृति है, ये हो गई, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं है, क्या आपस में प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है। एक रेखाखंड भी हो गया, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, चार भुजा का बना हुआ पॉलीगोनल है ये। उसके बाद देख लीजिए ये भी एक बंद आकृति है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक बंद आकृति है, सरल बंद आकृति। मतलब इनमें कहीं भी देखिए दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, जहां भी ये स्ट्रेट सीधी रेखा है और आपस में एक सरल बंद आकृति का निर्माण कर रही है। लेकिन ठीक इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब क्या है, बहुभुज का शुद्ध एग्जाम्पल है। अब इसी प्रकार आप इसको ले लीजिए, इस भुजा को, क्या ये है, नहीं है। क्यों नहीं है, ताकि आपस में क्या करिए, बंद आकृति तो है लेकिन सरल बंद आकृति है। सरल बंद आकृति का अर्थ होती थी आपस में कोई भी भुजाएं प्रतिच्छेद नहीं करे। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए ये क्या करिए, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है। आप इसको देख लीजिए, अरे ये तो है बंद आकृति है, लेकिन क्या ये है, ये नहीं है। का यहाँ पे देखिए ये कर्व आ चुकी है, जब कर्व आ जाएगी इसका मतलब ये भी बंद आकृति नहीं है। हम सिर्फ जानते हैं रेखाखंड से, रेखाखंड कर्व तो नहीं आती है, इसका मतलब ये भी मेरा बहुभुज नहीं होगी। क्या ये हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती है। रेखाखंड भले ही है, ये सभी रेखाखंड है सीधी रेखा, क्या ये बंद आकृति है? जब ये बंद आकृति नहीं है तो इसका मतलब ये भी बहुभुज नहीं है। तो हम बहुभुज के क्या पढ़े हैं, रेखाखंड से की सहायता से बनी सरल आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। अब बहुभुज को जो नाम दिया जाता है उनके शीर्ष के और भुजा के आधार पर ही नाम दिया जाता है। जैसे कि 3 भुजांक है तो उसके त्रिभुज बोल देंगे, 4 भुजांक है तो चतुर्भुज बोल देंगे। उनकी जो नाम दिया जाता है उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर दिया जाता है, शीर्ष के नाम के आधार पर दिया जाता है। वही लिखा गया है, भुजा का नामकरण या उसके भुजा का नाम क्या है या उसके शीर्ष की सहायता से दिया जाता है। जो भुजा होती है ना उसका नाम, जैसे कि ये आकृति का नमूना दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे ये 3 भुजा दिया हुआ है। अब 3 भुजा में देखिए कितना से भुजाएं हैं, देखिए 1 2 और 3 भुजा है। इसमें क्या हो गया, त्रिभुज 4 है, 1 2 3 और 4, उससे क्या हो गया चतुर्भुज। ये देखिए यहाँ पे कितना भुजा है, 1 2 3 4 और 5 है तो पंचभुज। यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, क्या होगा षष्ठभुज। और 1 2 3 4 5 6 और 7 है तो सप्तभुज। कहने का अर्थ क्या था, हम आकृति में भुजा या शीर्षों की संख्या के आधार पर उसका नामकरण किए हैं, ये उसका अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब भुजाएं अब यहाँ 7 ही तक ले गया, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा दिया गया है, आप उसको देख करके आप मेमोराइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कहने का आज की क्लास में क्या थी, हम पिछले क्लास में सरल बंद आकृति पढ़ा था,
उसके बाद वन आकृति पढ़ी हुई थी, वक्र पढ़ा हुआ था और तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया हुआ था। आज की क्लास छोटी ही रहेगी और हम आज की क्लास में बहुभुज की जानकारी लिए हैं, उनके प्रकार के बारे में पढ़े हैं, थोड़ा बहुत नामकरण भी पढ़े हैं। तो अगर आप हमसे नहीं जुटे हैं तो आप जुड़ जाइए और बेहतर से बेहतर जानकारी के लिए आप हमसे बने रहिए। और कहने की अर्थ है कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है इस पर थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन भी होगी और नए से नए क्वेश्चन का टाइप भी हम देखते रहेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।